हम लोग किस भारत की बातें कर रहे हैं। अगर हम भारत की बातें कर रहे हैं तो यहाँ कानून हमें वैसे बनाने पड़ेंगे जिससे सिर्फ हमारी बच्चियां ही नहीं, पूरी मानव जाति सुरक्षित हो। बच्चियां, आप कह रहे ममता बनर्जी कौन है? एक स्त्री है, एक देवी है, एक स्त्री शरीर में है, और स्त्री शरीर में होते हुए क्या उन्हें नहीं पता कि जब भी इस बच्ची के साथ में, किसी भी बच्ची के साथ में ऐसी भयावह है घटना घटती है तो उसके साथ क्या करना चाहिए, उसके साथ व्यवहार क्या होना चाहिए? क्या उन्हें नहीं पता? और अगर वो ऐसो नहीं संभाल सकती है तो मैं सीधे सीधे कहता हूं, जिन लोगों को ये लगता है कि हम अपने प्रदेश को संभालने में और ऐसी घटनाएं घटने से रोकने में असमर्थ हैं, तो उन लोगों को अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। और इसमें राज्यपाल को भी और राष्ट्रपति साहब को भी सोचना चाहिए कि हम अपनी बच्चियों को कैसे सुरक्षित कर सकते हैं। पढ़ी लिखी जगह है ना हॉस्पिटल, अगर वहीं डॉक्टर सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का वहां क्या होगा? बंगाल में और सनातनियों का क्या हो रहा है? क्या बांग्लादेश से हम लोग अभी शिक्षा नहीं ले रहे हैं? अगर बांग्लादेश से अभी शिक्षा नहीं ले रहे हैं तो हमको पछताना पड़ेगा। फिर एक बार देश की जनता को मैं कह रहा हूं, फिर एक बार मैं सभी जितने भी शासक हैं उनसे कह रहा हूं, कम से कम 50-55 धर्माचार्यों को सदन में आने दीजिए और उनको लाकर सही मायने में कैसे चारित्रिक उत्थान व्यक्ति का होगा, उसके बाद देश का विकास होगा, सही मायने में उसी को विकास कहा जाएगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट भी ये कह रहा है कि जो डॉक्टरों के साथ हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, और किसी भी प्रदेश में अगर स्त्रियां सुरक्षित नहीं है, बच्चियां सुरक्षित नहीं है, तो वो किसको कहेंगे कि सरकार अच्छा काम कर रही है। मैं इसीलिए हमेशा कहता हूं कि कम से कम 50-55 धर्माचार्य सदन में होने चाहिए, जिससे उचित और अनुचित का निर्णय सही ढंग से कर सके। आप एक बात मानिए इस बात को कि अगर धर्माचार्य होंगे तो वो बता सकेंगे कि हम लोग किस आध्यात्मिक जगत की ओर